उसके कान के पीछे करते हुए बोला। हाँ ये तो है। शनाया ने कहा। इस पौधे को उठाने में मेरी मदद करो ना, इसके नीचे एक स्पेयर चाबी रखी हुई है। आहान और शनाया मिलकर उस पौधे को हटाने की कोशिश करने लगे। वो पौधा थोड़ा ज्यादा ही भारी था। आप रहने दीजिए शनाया, मैं इस प्लांट को हटा लूंगा। आहान ने शनाया से कहा। शनाया ने आहान को तुरंत मना कर दिया और बोली, आहान, मैं इतनी भी डेलिकेट नहीं हूँ। क्या तुम भूल गए कि हम दोनों एक टीम हैं? शनाया आहान की एक बात नहीं सुनने वाली थी, इसलिए आहान ने भी उससे ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया। थोड़ी कोशिश करने के बाद आहान शनाया को डायरेक्शंस देने लगा। शनाया, आप इस प्लांट को थोड़ा राइट में पुश कीजिए। लेकिन उसे उठाने की कोशिश करते हुए शनाया का बैलेंस बिगड़ गया और वो जाकर आहान पर गिर गई। इसके चक्कर में आहान और शनाया थोड़े ज्यादा ही नजदीक आ गए, इतने की दोनों को एक दूसरे की सांसें महसूस हो रही थी। लेकिन हमेशा की तरह इस बार शनाया नर्वस नहीं हो रही थी, बल्कि उसने आहान की तरफ देखकर स्माइल देते हुए कहा, आहान, हमारे साथ आजकल ऐसे मोमेंट्स कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहे। आहान ने अपने ऊपर लेटी हुई शनाया की जुल्फों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला। हाँ ये तो है, मुझे लगता है कि अब तो आपको इस सब की आदत हो गई होगी। आहान की बात सुनकर शनाया खिलखिलाने लगी। उसने हल्के से आहान के सीने पर अपने हाथ से चपट मार दी और बोली, हाँ, मुझे तो धीरे धीरे तुम्हारी आदत होने लगी है, लेकिन तुम अभी भी शर्माने से बाज नहीं आ रहे हो। ये सुनकर आहान भी हंसने लगा। उसे ये सब किसी सपने की तरह लग रहा था। कुछ दिनों के पहले आहान और शनाया एक दूसरे का हाथ भी पकड़ने से शर्माते थे और आज वो एक दूसरे के अराउंड बहुत कंफर्टेबल फील करने लगे थे। एकदम से आहान ने शनाया से सवाल करते हुए कहा, आज सुबह आप कार में मुझसे बेबी गर्ल या बेबी बॉय के बारे में क्या पूछ रही थी? जैसे ही शनाया ने आहान का ये सवाल सुना, वो थोड़ी सीरियस लगने लगी। शनाया ने आहान की आंखों में देखते हुए मन ही मन में कहा, इस मैटर को आज सुबह ही क्लियर हो जाना चाहिए था, लेकिन वो बेवकूफ रतन और सीमा बुआ जी बीच में आ गई। खैर कोई बात नहीं, लेट इज बेटर देन नेवर। अब जब मुझे अच्छा मौका मिला है तो मैं आहान से इस बारे में बात कर ही रहूंगी। शनाया ने अब अपना मन बना लिया था। उसने फिर आहान की तरफ देखकर उससे कहा, आहान, वो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम दोनों। मगर एक बार फिर से शनाया की बात को अधूरा ही रहना था। अचानक से रूपल के घर का दरवाजा खुला और उसने बाहर आकर चिल्लाते हुए कहा, अपना ये शो बंद करो। ये क्या चल रहा है शनाया? आहान, क्या तुम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते? वैसे मुझे तो तुमसे कोई ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी, बेशर्म कहीं के। आहान को कोसते हुए रूपल उन दोनों के पास गई और शनाया का हाथ पकड़कर उसे खड़े होने में मदद करने लगी। शनाया आहान और रूपल से अपनी नजरें चुराने लगी। उसने एकदम से रूपल के बीच में आने की उम्मीद नहीं की थी। और रही बात आहान की, तो जब से उसने रूपल के घर के लिए हामी भरी थी, उसने ऐसी बात सुनने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था। अपने कपड़े झटकते हुए आहान भी खड़ा हो गया। रूपल ने अजीब सी नजरों से आहान को देखा और फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड से सवाल करते हुए बोली, शनाया, ये सब क्या हो रहा था? शनाया ने भी इस तरह जवाब देना शुरू किया मानो उसे अपनी हरकत का हिसाब दे रही हो। रूपल, वो मैं इस प्लांट के नीचे रखी हुई स्पेयर चाबी ढूंढ रही थी। वो प्लांट थोड़ा भारी था तो इसलिए मैंने आहान से हेल्प मांग ली। हम तो बस चाबी निकाल रहे थे कि मेरा बैलेंस चला गया और फिर जो तुमने देखा। शनाया के इतने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को सुनकर आहान दंग रह गया। उसने अपने सामने खड़ी दोनों लड़कियों की तरफ बारी बारी से देखते हुए मन ही मन में कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस तरह शनाया रूपल को सब एक्सप्लेन कर रही है, मैं शनाया का पति नहीं कोई दूसरा आदमी हूँ। उफ, इन लड़कियों की दोस्ती मुझे अजीब सी वाइब्स देती है। जब रूपल ने शनाया की ये बात सुनी, उसने शक भरी निगाहों से आहान की तरफ देखा और बोली, क्या ऐसा ही है? जब रूपल ने आहान से ये सवाल किया, उसका मुंह बन गया। आहान ने रूपल से नजरें फेरते हुए उससे कहा, मैं भला तुम्हें जवाब क्यों देने लगा? शनाया मेरी वाइफ है। तुम तो मुझसे इस तरह सवाल कर रही हो जैसे मैंने शनाया के साथ कोई जबरदस्ती की है। आहान ने अपना जवाब दे तो दिया था, लेकिन शनाया ने उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहा, आहान, बात को मत बिगाड़ो। अपनी वाइफ की ऐसी वार्निंग को सुनकर आहान की आंखें रोल हो गई। उसने फिर रूपल की तरफ देखा और बोला, जी ऐसा ही है, ये सब एक एक्सीडेंट था, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। आहान के जवाब को सुनने के बाद रूपल ने कुछ सोचा और उसे अपना फैसला सुनाते हुए बोली, अगले कुछ दिन तुम्हारी वाइफ मेरे साथ रहेगी।
तो फिर तुम पहले फ्लोर पर ही रहना, समझ गए? ये सुनकर आहान की बोलती ही बंद हो गई। क्या ये लाइन आहान को कहने की नहीं थी? लेकिन शनाया की तरफ देखकर आहान ने बेमन से हाँ में अपना सर हिला दिया। रूपल के इंस्ट्रक्शंस तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रूपल ने आगे आहान से कहा, और हाँ, एक बात अच्छे से याद रखो, मेरी परमिशन के बिना तुम सेकंड फ्लोर पर कदम भी नहीं रख सकते। अब आहान का सब्र जवाब दे रहा था। उसने अपने सर पर हाथ रखते हुए कसम खाकर कहा, ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऊपर नहीं आऊंगा। रूपल ने सोचा नहीं था कि आहान इतनी आसानी से मान जाएगा। उसने अपने कंधे को उचकाते हुए कहा, हाँ, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? चलो शनाया। ये कहकर रूपल ने आहान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और शनाया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर ले गई। आहान को अभी से यहाँ आने के अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था, लेकिन कहते हैं ना, जो बीवी से करे प्यार वो कैसे करे इनकार। आहान भी घर के अंदर चला गया। अब जब लिविंग रूम में वो अकेला ही बैठा था तो आहान ने सोचा कि क्यों ना मिस्टर विक्रम को कॉल करके स्प्रिंग कॉर्पोरेशन और बाकी दूसरे बिजनेस का फॉलोअप ले लिया जाए। अपने फोन कॉल के नतीजे पर आते हुए आहान ने कहा, विक्रम जी, आप बिजनेस इंडस्ट्री में बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। आपके तजुर्बे के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट क्या फ्यूचर दिखा रहा है? भले ही आहान को उसके पापा आदित्य रायजादा और उनके साथ काम करने वाले लोग खास पसंद नहीं थे, लेकिन मिस्टर विक्रम एक बहुत ही समझदार और लॉयल बिजनेसमैन थे। उनका एक्सपीरियंस और काम के लिए डेडिकेशन आहान को हमेशा से इम्प्रेस करता आया था। इसलिए मिस्टर विक्रम की राय आहान के लिए बहुत जरूरी थी। आहान के सवाल का जवाब देते हुए मिस्टर विक्रम ने कहा, यंग मास्टर, अगर सच कहूं तो शुरुआत में मैं आपकी इन्वेस्टमेंट और डिसीजन मेकिंग से कुछ खास खुश नहीं था, लेकिन हमारा इनिशियल प्रॉफिट बहुत कमाल का है। हमें 10 दिन में जितना प्रॉफिट हुआ है उतना रायजादा ग्रुप्स में 3 महीने का मार्जिन होता है। इसीलिए आप बेफिक्र रहिए यंग मास्टर। अगर आपके दिमाग में कुछ और सजेशन और प्रोजेक्ट होंगे तो मुझे बता दीजिए, हम उन पर भी काम शुरू कर सकते हैं। मिस्टर विक्रम आहान के परफॉर्मेंस से बहुत खुश थे, लेकिन आहान ने उनसे केयरलेस अंदाज में कहा, विक्रम जी, क्या जल्दी है? अब इस प्रॉफिट और रायजादा ग्रुप को बहुत कुछ देखना है, हमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर आहान ने फोन कट कर दिया। फोन के दूसरे तरफ से ये सुनकर मिस्टर विक्रम के चेहरे का रंग ही उड़ गया। मुझे इसी बात का डर लगा रहता है, ये नया वारिस इतना स्मार्ट है कि कब क्या कर सकता है इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। खैर छोड़ो, मुझे उस प्रॉफिट को किसी सही जगह इन्वेस्ट करना है। यंग मास्टर को समझाना वैसे भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। दूसरी तरफ रूपल के घर में अपना काम खत्म करने के बाद आहान ने एक अंगड़ाई ले ली। आज का दिन उसके लिए बहुत ही बड़ा था और कुछ देर के बाद उसे फिर से शनाया के लिए खाना भी बनाना था। अब वो थोड़ा थक गया था, इसलिए आहान ने सोचा कि शावर लेकर थोड़ा आराम करना चाहिए। आहान लिविंग रूम से अपनी रूम की तरफ जा ही रहा था कि उसने कोई आवाज सुनी। क्या कोई दरवाजा खटखटा रहा है? लेकिन अरे हाँ, इस चुड़ैल के घर में डोरबेल नहीं है, लेकिन शनाया तो कह रही थी कि रूपल को मेहमान पसंद नहीं है, तो कौन होगा? ना चाहते हुए भी आहान ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। दरवाजे के बाहर एक यंग लड़का खड़ा था। वो दिखने में बहुत ही एक्साइटेड और हैंडसम लग रहा था, और वही एक्साइटमेंट उस लड़के की आवाज में भी झलक रही थी। अपने हाथों में लाल गुलाबों का एक गुलदस्ता पकड़े हुए वो लड़का अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था और उसने कहा, रूपल, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें इस दुनिया का सारा प्यार और खुशी देना चाहता हूँ। क्योंकि अपने चेहरे के सामने उस लड़के ने लाल गुलाबों का गुलदस्ता पकड़ रखा था, इस वजह से वो लड़का देख नहीं पा रहा था कि सामने रूपल नहीं आहान खड़ा था। उस लड़के ने अपने प्रपोजल को आगे बढ़ाते हुए गाना भी गाना शुरू कर दिया। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। रूपल, मैं जानता हूँ कि ये शाहरुख का गाना थोड़ा पुराना है, लेकिन मेरी जान, तुम तो जानती हो ना कि प्यार भी पुराना रोग है और इसका मर्ज बस तुम ही हो। एक गाना खत्म करने के बाद उस लड़के ने दूसरा गाना गाना शुरू कर दिया। आहान ने इस लड़के की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, क्या इस बेचारे को कोई दूसरी लड़की नहीं मिली थी? शायद इस लड़के को पता ही नहीं होगा कि रूपल जहन्नुम की चुड़ैल है। मुझे तो अभी से इस लड़के पर तरस आ रहा है। जाहिर था कि ये लड़का बहुत सीरियस था।
वरना किसी लड़के के दरवाजे पर खड़े होकर कोई ऐसे गाना थोड़ी ना गाता है। आहान ने फिर बहुत ही हिम्मत करके उस लड़के के गाने को बीच में ही रोकते हुए कहा, भाई मैं रूपल नहीं हूँ, तुम गलत इंसान को प्रपोज कर रहे हो। आहान ने हल्की से खांसी के साथ उस लड़के को रोकने की कोशिश करते हुए कहा। फाइनली उसे इस बात का एहसास हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा था। वो जल्दी से अपने पैरों पर सही से खड़ा हो गया और आहान की तरफ देखकर अजीब से एक्सप्रेशंस के साथ बोला, तुम कौन हो और यहाँ मेरी रूपल के घर पे क्या कर रहे हो? उस हैंडसम लड़के की आंखों में अब शक की झलक थी। आहान उस लड़के की हालत को अच्छे से समझ सकता था, इसलिए उसने बहुत ही ईमानदारी से जवाब दिया। मैं रूपल का दोस्त हूँ। जवाब सुनकर वो लड़का गुस्से से चलकर आहान के पास गया और बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। पूरे इंडिया में रूपल का ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो लड़का हो। मैं सब जानता हूँ। सच सच बताओ, कौन हो तुम? अपना ये सवाल कहते हुए उस हैंडसम लड़के ने गुस्से से हाथ में पकड़ा हुआ लाल गुलाबों का गुलदस्ता जमीन पर पटक दिया। आहान ने हेल्पलेस होकर एक बार फिर से अपनी बात को दोहरा दिया और उसने कहा, मैंने कहा ना मैं रूपल का दोस्त हूँ। अब उस लड़के की त्योरियां चढ़ गई। उसने आहान से कहा, मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं, झूठे हो तुम। मैं जाकर रूपल से ही पूछ लेता हूँ। अपनी बात कहते हुए वो लड़का अब आहान को हटाकर अंदर जाने की कोशिश करने लगा। वो आहान को पुश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन आहान अपनी जगह से जरा भी नहीं हटा और आहान ने उस लड़के को मना करते हुए कहा, नहीं, तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। भले ही ये रूपल का घर था, लेकिन अंदर शनाया शायद नहा रही थी। आहान ऐसे ही किसी को घर के अंदर नहीं घुसने दे सकता था, लेकिन वो हैंडसम लड़का आहान की एक नहीं सुन रहा था। उसने आहान से कहा, तुम हो कौन यार और अपने आप को क्या समझ रहे हो? मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकता हूँ। आफ्टर ऑल मैं रूपल का फियांसे हूँ। क्या ये हैंडसम लड़का सच में रूपल का फियांसे था? क्या आहान उसे अंदर जाने देने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।